तो इधर सब कोई बिहार की पॉलिटिक्स में बिजी है और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही लेवल पर खेल चल रहा है। जब से खुलासा हुआ है कि चीन और पाकिस्तान चोरी छुपे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तब से ये बातें हो रही है कि अगर चीन और पाकिस्तान अपने अपने एटम बम का टेस्ट कर रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के सामने तो एक नया चैलेंज आ गया। लोग पूछ रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के एटम बम के जवाब में आखिर भारत के पास क्या प्लान है, भारत क्या करने वाला है, नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं। तो अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक चीन और पाकिस्तान के जवाब में भारत में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर दुनिया का होश उड़ जाए। आपको दिखाते हैं कि कल ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की खबर आई और आज ही अचानक इजराइल के विदेश मंत्री भारत आ गए। और क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। इजराइल वो देश है जिसकी नजर दशकों से पाकिस्तान के एटम बम पर है और नरेंद्र मोदी सिर्फ एक अगर सिग्नल दे दें तो इजराइल पाकिस्तान को फोड़ कर रख देगा। आज आपको मैं बताऊंगा कि भारत और इजराइल मिलकर क्या प्लान बना रहे हैं और वो कैसे उस प्लान में पाकिस्तान का परमानेंट इलाज छिपा हुआ है, यह मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इजराइल और भारत के बीच 8,000 करोड़ की वो कौन सी डील होने वाली है, हो सकती है, जिससे कि पाकिस्तान को एक तरीके से पैनिक अटैक आने वाला है। क्या भारत के पास परमाणु बम का बाप है? और ये जो बात कही जा रही है उसके पीछे की हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। भारत के पास वो बम है जो अकेले पाकिस्तान के पूरे परमाणु जखीरे पर भारी पड़ सकता है और वो बम कौन सा है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वैसे तो पाकिस्तान को निपटाने के लिए नरेंद्र मोदी अकेले ही काफी हैं, लेकिन अगर इजराइल भी पाकिस्तान को फोड़ना चाहता है तो नरेंद्र मोदी इसमें क्यों रोकेंगे? भाई एक से भले दो, और दोनों मिलकर दोनों के दुश्मन पाकिस्तान हैं, तो अगर पाकिस्तान दोनों का दुश्मन है तो दोनों मिलकर कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। तो जब भारत और इजराइल दोस्त हैं तो अगर भारत का दुश्मन अगर पाकिस्तान है तो इजराइल का दुश्मन भी पाकिस्तान है, और इसीलिए इजराइल और भारत की दोस्ती से पाकिस्तान हमेशा से घबराता रहा है। अब पाकिस्तान की नई आफत तब से आ गई है जब से एटम बम की टेस्टिंग का खुलासा हुआ है। खुद पाकिस्तान के लोग मुनीर शहबाज को कोस रहे हैं कि भाई इधर खाने को आटा नहीं है और यहां न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है। आपको पता होगा कि कल ही ट्रंप ने जो ये खुलासा किया, जब अमेरिका जो ये बात कह रहा था कि उसे फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करना है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ट्रंप ने कहा कि भाई दुनिया में तमाम देश हैं जो कि लगातार न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका ही है जो कि ये टेस्टिंग नहीं कर रहा है और इससे हम पिछड़ रहे हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान, बहुत सारे देशों का नाम लिया लेकिन पाकिस्तान का भी नाम ले लिया। और पाकिस्तान का नाम वाकई दुनिया को हैरान करने वाला था कि भाई अगर चाइना न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, रसिया कर रहा है, दुनिया के और बड़े देश कर रहे हैं, तो एक बात तो ये समझ में आ रहा है कि चोरी छुपे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, ये बात एक बार की किसी को हजम नहीं हुई। और पाकिस्तान के लोगों को भी एक बार की हजम नहीं हुई कि भाई यहां तो हमारे यहां आटे दाल का आफत है और ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान चोरी छिपे टेस्टिंग कर रहा है, पहाड़ों में गुफाओं में वो अपने टेस्टिंग लैब चला रहा है। ये बहुत चौंकाने वाली बात। तो पाकिस्तान ने अपनी पब्लिक की ना तो पहले परवाह की है और ना आज ही उसे अपनी जनता से कोई लेना देना है। वहां की जनता क्या सोचती है, पब्लिक कितनी परेशान है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान के जो जिहादी जनरल हैं उनका बस एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस तरीके से खड़ा रखो, उसके विरोध में ऐसे उसको चढ़ाए रखो कि वहां की जनता उसी एक तरीके से झांसे में रहे और वहां जो बदइंतजामी है, अंधेरगर्दी है, उस पर कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान तो भारत के खिलाफ तिकड़मबाजी में हमेशा से लगा रहता है। अब पाकिस्तान ने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया है। तो भारत और इजराइल की नई डील और पाकिस्तान के नए डर का चैप्टर मैं खोलूं उससे पहले आपको आज की सबसे धाकड़ तस्वीर दिखा देता हूं। आप देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए, आपका सीना गर्व से भर जाएगा। और देखिए भारतीय सेना की जो पूरी ड्रोन आर्मी आपको दिख रही है, एक साथ हजारों ड्रोन रखे हुए हैं। और कैसे कैसे ड्रोन हैं उसमें, स्वाम ड्रोन्स हैं, कामिकाजे ड्रोन्स हैं। कामिकाजे ड्रोन्स एक तरीके के सुसाइड वाले ड्रोन होते हैं जो जाते हैं और अपने टारगेट पे ही गिरकर उसको ध्वस्त कर देते हैं। खुद तो ध्वस्त होते हैं लेकिन टारगेट को भी ध्वस्त कर देते हैं। इसी तरीके से एंटी ड्रोन सिस्टम भी है जो कि दुश्मन के जो ड्रोन आ रहे होते हैं उसको नाकाम करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है।
तो ये जो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो पूरा एक तरीके से भारत की ड्रोन आर्मी है, ड्रोन आर्मी ऐसी जिसने कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एक तरीके से मतलब नाको चने चबवाना जिसको कहते हैं वो वाली हालत कर दी थी। और वो कैसे वो हालत हुई होगी आप इस तस्वीर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें अंबाला की है और जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की स्ट्राइक कॉर्प्स की क्षमताओं का जायजा लिया और उसमें कैसे कैसे ड्रोन दिखाई दिए। एक वानगी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप सोचिए कि एक जगह अंबाला में जब इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं तो भारत की जो ड्रोन क्षमता है, पूरी ताकत का आप आकलन करिए, अंदाजा लगाइए कि वो भारत कितना ताकतवर है आज की तारीख में ड्रोन वॉरफेयर में। तो सेना प्रमुख ने अलग अलग ड्रोन्स की ताकत को परखा भी इस एक्सरसाइज के दौरान और ड्रोन हमले की पूरी तैयारी को उन्होंने एक तरीके से जांचा परखा। और एक साथ हजारों ड्रोन देखकर कोई भी दुश्मन एक तरीके से उसकी घिघी बंध जाए, ये वैसी तस्वीर है और ये वो तस्वीर है जो कि हर भारतीय को गौरवान्वित कर रही है आज। तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो सिर्फ एक अंबाला बेस की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। भारत की जो पूरी ड्रोन पावर है उसका अंदाजा सिर्फ आप इससे लगा सकते हैं। ये पूरी ताकत की नुमाइश नहीं है, ये उसका सिर्फ उसका एक ट्रेलर भर है, उसकी एक वानगी भर है। अभी आप आगे भी देखिए कि और भारत क्या क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के एटम बम धरे के धरे रह जाएंगे। इजराइल के विदेश मंत्री भारत आए हुए और इस दौरे के बीच ही भारत और इजराइल के बीच एक बड़ी डिफेंस डील की भी चर्चा हो रही है। भारत और इजराइल के बीच 8,000 करोड़ की डिफेंस डील की खबर आ रही है और दावा यह किया जा रहा है कि इस डील से इजराइल भारतीय सेना की ताकत को, भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने वाला है। और कैसे बढ़ाने वाला है? तो इजराइल की जो कंपनी है वो भारत की 6 सेकेंड हैंड बोइंग कॉमर्शियल विमान को टैंकर एयरक्राफ्ट में बदल देगी। आप सोचिए कि जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है, उसको फ्रेट एयरक्राफ्ट है, उसको टैंकर एयरक्राफ्ट में बदलने का प्लान है। और क्यों यह इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। इस डील से सेना के फाइटर जेट्स अपने लॉन्ग रेंज मिशन पर बिना रुके हवा में ही फ्यूल भराकर उड़ान भर सकते हैं। आप कहते हैं ना कि मिड एयर रिफ्यूलिंग जिसको कहते हैं, कि यानी कि आसमान में उड़ने के दौरान ही जो फाइटर होते हैं उनको अगर फ्यूल की जरूरत होती है, उनका अगर ईंधन कम होने लगता है तो हवा में ही एक एयर टैंकर आता है और उसमें फ्यूल भर देता है और वो फिर वहीं से अपने मिशन की ओर निकल जाता है। यानी कि उसको बार बार एयरबेस लौट करके फ्यूल ले करके तेल भरा कर फिर वापस मिशन पे नहीं जाना पड़ता, वो हवा में ही ये काम हो जाता है। और ये किसी भी देश की जो एयर पार है, जो उसकी वायुसेना की क्षमता है, उसको कई गुना बढ़ा देती है। और ये स्ट्रेटजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षमता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता है, जो कि जिस भी देश के पास होता है उसकी वायुसेना के लिए एक तरीके से बहुत ही ताकतवर प्लान के तौर पे इसको देखा जाता है। और अभी वायुसेना के पास 6 रूसी ओरिजिन के टैंकर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारी फ्लीट जितनी बड़ी है, हमारे पास जितना बड़ा एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट का जितना बड़ा रेंज है, उसके हिसाब से जो 6 टैंकर एयरक्राफ्ट हैं ये नाकाफी हैं। और इसीलिए ये जो टैंकर एयरक्राफ्ट हैं, चूंकि ये वायुसेना नेवी दोनों को सर्विस देते हैं, इसलिए इनकी जो हमारी जो जरूरत के हिसाब से ये ठीक नहीं बताए जाते, वो पर्याप्त नहीं बताए जाते। और इसीलिए इस फ्लीट को लेकर ऑपरेशनल और मेंटेनेंस को लेकर भी चैलेंज आ रहा है। और जो वायुसेना है वो लंबे समय से एक अतिरिक्त टैंकर एयरक्राफ्ट की मांग कर रही है। इसी तरीके से नेवी की भी डिमांड है। तो अब जो कन्वर्जन किया जा रहा है उसके जरिए अब ये दोनों नेवी और वायुसेना दोनों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अब इजराइल भारतीय वायुसेना की इस डिमांड को पूरा करने की स्थिति में है और इससे वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है कि जब भारतीय वायुसेना की ताकत की बात होगी तो परेशानी किसको होगी? पाकिस्तान को होगी, चाइना को होगी। तो जाहिर सी बात है कि इस खबर से चीन और पाकिस्तान भी थोड़े घबराए हुए होंगे। तो इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार, जो कि 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं, इनमें इससे पाकिस्तान के लिए खौफ वाली बात इसमें यह है कि भारत और इजराइल के बीच आतंकवाद के खिलाफ मिलकर एक्शन लेने पर बात हो रही है। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे पहले
इजराइल भारत का आतंकवाद के मोर्चे पर आतंकवाद की लड़ाई में भारत का समर्थन तो करता रहा है, लेकिन दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, यह अपने आप में ऐसी बात है जिससे कि पाकिस्तान की घिघी बंध गई होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज इजराइल के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल और भारत मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक लड़ाई लड़ें। सुनिए कि इजराइल के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में एस जयशंकर ने क्या कहा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि इजराइल के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी और भारत के लिए ऐसा क्या कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मुनीर को भी एक बार की झटका लग गया होगा। India and Israel have a strategic partnership, and particularly in our case, the term has a real meaning. We have stood together in testing times, and we have created a relationship with a very high degree of trust and of reliability. Our two nations face a particular challenge from terrorism. It is essential that we work towards ensuring a global approach of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. India supports the Gaza peace plan and hopes that it paves the way for a durable and lasting solution. तो सोचिए कि ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने एटम बम पर चोरी छुपे काम कर रहा है, और इसी बीच भारत और इजराइल ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो दोनों देश मिलकर काम करेंगे। आतंकवाद को लेकर भारत और इजराइल की सोच एक तरीके से जीरो टॉलरेंस वाली है। भारत के साथ साथ इजराइल भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है और आतंकियों को पनाह देने वाले देशों में से उसे गिनता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इजराइल भारत के साथ खड़ा था और भारत ने पाकिस्तान को जिन हथियारों से फोड़ा था उसमें इजराइल के ड्रोन्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको याद होगा, भारत और इजराइल ने मिलकर जो स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन्स बनाया था, जिसको कि लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा गया था, ये वही ड्रोन्स थे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.